विधानसभा के ठीक बाहर धरने पे बैठे। हाँ। उनको धरने में बैठने का बहुत अच्छा अनुभव है अपनी सरकार के खिलाफ। और एनडी तिवारी जैसे कद्दावर नेता जिनकी 10 जनपद में भयंकर पकड़ थी उस समय, विजय बहुगुणा जी की उतनी पकड़ नहीं है। तो ये जो उन्होंने हल्का सा इंजेक्शन दिया आज कि मैं धरने पे बैठ जाता, ये उन्होंने सिर्फ अलर्ट एक जारी किया कि भैया सोच लो आज शाम तक। तो हो सकता है अगर ये आज शाम तक ये हल नहीं निकालते जो सूर्यकांत धस्माना जी बता रहे हैं, या जो हम 7 बजे चैनल पे चला चुके हैं, तो ये कल कुछ ना कुछ कर देते। इनके लोगों को धरने में बैठने का बहुत अनुभव है। अविकल जी, एक बात मैं कहूं, जितनी मुझे समझ है, मेरा इंट्यूशन जो कहता है, बाकी सूचना नहीं, मेरी समझ है और इंट्यूशन जो बोल रहा है, आप 4 तारीख को सारी मिल चला दो और सारा उत्तराखंड का गन्ना एक ही दिन में पेर के चीनी बना दो, हरीश रावत दूसरा मुद्दा ले आएंगे। अब ये सवाल गन्ना चीनी मिल से ऊपर का है, ये समझो सब लोग। ये कहा वो गैरसैंण भी उन्होंने इसीलिए एक साथ 2 तीर चले कि भाई गन्ना को सुलझा दोगे, गैरसैंण का कैसे सुलझाओगे, वहां लपेटूंगा। और गैरसैंण भी आप सुलझा दोगे, वो तीसरी बात लाएंगे। अब लड़ाई दूसरे मोड में आ गई है। अब ये गन्ना और चीनी की लड़ाई कहां रही? चीनी मिल मालिकों के हाथ में है क्या चीजें? त्रिवेंद्र जी गलत तो नहीं करा? अब ये मामला गन्ना गुड़ खांडसारी का नहीं रहा। निश्चित रूप से जी त्रिवेंद्र जी। हाँ, निश्चित रूप से हरीश रावत जी जिस तरह की भूमिका में हैं और जिस तरह की भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं लगातार, वो आशय कुछ और है और शब्द कुछ और है। शब्दों के अर्थ और नितात कुछ और हैं और हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं। जब से बहुगुणा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसी दिन से हम देख रहे हैं कि हरीश रावत जी का नजर कहीं होती है और निशाना कहीं और होता है। मुझे याद है आज से पहले हरीश जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई राज्य सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही, इसलिए केंद्र के द्वारा स्वीकृत योजनाएं भी उत्तराखंड में नहीं पहुंच पा रही। उस पर हंगामा हुआ, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से आया, कुछ अधिकारी सक्रिय हुए, कुछ मॉनिटरिंग कमेटियां बनी, सब हुआ। हरीश रावत खामोश हो गए। फिर उन्होंने आपदा में कुछ सूत्र वाक्य बोले, उसके बाद फिर खामोश हो गए। अब वो 2 बातें एक साथ पकड़ के लाए। पहले सिंगल सिंगल खेल रहे थे, इस बार डबल खेले हैं कि गन्ना और गैरसैंण, गा से गन्ना गा से गैरसैंण। ठीक है, ये डबल खेलने की जरूरत क्यों थी? केवल गन्ने का मुद्दा उठा देते, मौसम गन्ने का है, यूपी भी गन्ने में, गन्ने की राजनीति में फंसा है। आज ही गैरसैंण क्यों उन्होंने उठा दिया? क्योंकि जो बात कुंजवाल बोल रहे थे लगातार, उसका इंपैक्ट नहीं हो रहा था। धस्माना साहब शायद मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें कुंजवाल जी लगातार बोल रहे थे, लेकिन कुंजवाल जी की पर्सनालिटी उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ती ना उत्तराखंड में। लोगों ने उनको सामान्य रूप से ले लिया, कुंजवाल जी हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे। टीवी के बच्चे रोज चले जाते थे उनके पास माइक लेके, वो कुछ ना कुछ बोल देते थे, तो बात का वजन खत्म हो गया। इसलिए नायक को निकल के आना पड़ा कि भाई अब इन लोगों की बात में दम नहीं लग रहा करंट, तो अब मैं चलता हूं। इस बात को समझने की कोशिश मुझे लगता है करनी चाहिए उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वालों को। धस्माना जी गलत तो नहीं करा? नहीं, मैं समझता हूं कि गैरसैंण पे जो वक्तव्य चाहे कुंजवाल साहब का हो चाहे रावत साहब का हो, उस पे पार्टी की स्पष्ट लाइन है, जिसको सरकार ने भी पार्टी ने भी बार बार घोषित किया है। तो आपके साथ के लोग क्या बोलते रहते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ? ये भी तो पूछा जाएगा ना। गैरसैंण में जो विधान भवन बन रहा है, हाँ। उसमें एक सत्र होना है, ग्रीष्मकालीन सत्र होना है, और देहरादून में जो कामकाज चल रहा है सरकार का, उसके लिए नए विधान भवन की आवश्यकता है। जो विधान भवन अंतरिम सरकार के जमाने में बनाया गया था, धस्माना जी, वो विधान बोलते हैं। धस्माना जी, जो जानकारी सार्वजनिक फोरम पर मौजूद है, जो आपने दी, इसकी जानकारी हरीश रावत को नहीं हो, ये मैं नहीं मान सकता। इतने तथ्य उनको बचपन से पता है ना? मैं जानता हूं हरीश रावत को व्यक्तिगत तौर पर। फाउल नहीं खेलते और ना हिट विकेट होते, 100 बार रिहर्सल करते हैं कि क्या बोलूं, तब बोलते हैं। मैं आदत जिससे जानता हूं राजनेताओं की, जितनी बात आपने सरलता से कह दी कि वहां ये होगा वहां ये होगा, उनको फिर उन्होंने आउट हाउस जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया अविकल तपलियाल? उनको भी अंदाज था जो धस्माना जी बता रहे। ये तो रिलीज का काम है सरकार की। ठीक बात है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, उनका ये कहना है रावत जी का
कि अगर मैं मंत्री ना होता तो धरने पर बैठ जाता। मैं देखिए थोड़ा सा राजनीतिक शास्त्र थोड़ा मैं कमजोर है मेरा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में, इस प्रजातांत्रिक देश में किसी मंत्री के धरने पर बैठने पर अपराध है क्या? उसे जेल में डाल दिया जाएगा क्या? तो फिर अल्टीमेटम काहे को? अरे भाई आप बैठ जाते, इसके पहले भी तो मंत्री रहते हुए आप धरने पर बैठे थे, सांसद रहते हुए आप धरने पर बैठ गए थे, मुख्यमंत्री जी के नाम का ऐलान हुआ था तो आपके घर पे 17 विधायक 19 विधायक शपथ नहीं ले रहे थे तब? फिर ये तो फिर ये ढोंग क्यों शाब्दिक? जी अतुल जी भाई साहब। हाँ अतुल जी, ऐसा है, हरीश रावत जी ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था कि मेरी अगर सबसे बड़ी विफलता है इन 4-5 सालों की तो हरिद्वार में कोई नेता मैं पैदा नहीं कर पाया। तो उससे उन्होंने एक तो सबकी लाइन काट दी कि कोई भी यहां पर एमपी का दावेदार भविष्य में एमपी के लायक ही कोई हरिद्वार जिले में नहीं है। ठीक है। हाँ। और इसी तरह से उन्होंने अभी गैरसैंण और गन्ने को एक साथ उठा करके ये बहुगुणा जी को जहां ये दबाव में लेना चाहते हैं वहीं ये वहां के किसानों में एक संदेश देना चाहते हैं, देखो मैं आपके साथ हूं। और सच बात यह है कि हमारे यहां पहाड़ों में ना एक जड़ी मिलती है, उसको खा लो तो फिर मीठा नहीं लगता, उसको गुड़मार बोलते हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारे जो हरीश रावत जी हैं इनने गुड़मार भी खा रखी है और दर्द मार भी खा रखी है। जब आपने जड़ी का जिक्र किया तो मैं उत्तराखंड में जब कोई जड़ी की बात करता हूं तो मैं केवल कीड़ा जड़ी सोच पाता हूं। जी जी जी। तो मुझे लगा पता नहीं आप उस जड़ी को तो नहीं खिलवा रहे हैं। बहुत गहरे में है। हाँ। वहां तक किसी का दर्द पहुंच नहीं पाता है। हाँ। और इसलिए हरीश रावत जो कुछ भी कर रहे हैं ये राजनीतिक नौटंकी है। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका फायदा किसको होगा? 3 दिन बाद फायदा किसका होगा? हरीश रावत जी ये कह सकते हैं कि विजय बहुगुणा जी जैसा आदमी कोई नहीं है। हाँ। उनसे भला कोई नहीं है। वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सफल मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो हरीश रावत जी कुछ भी कह सकते हैं, इनकी बातों पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। केवल ये सियासती बात करते हैं और किस तरह से अपने आगे ये चाहते हैं हरिद्वार से, जिस तरह से इनके हरिद्वार में स्थिति खराब हुई है। हाँ। उनको लगता है शायद इससे मेरी स्थिति बेहतर हो। आपने कहा कि हरीश रावत जी नौटंकी कर रहे हैं, सियासी नौटंकी कर रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा? बहुगुणा जी के खिलाफ जाएगी क्या ये सियासी नौटंकी? निश्चित रूप से ये बहुगुणा जी के खिलाफ जाएगी ऐसा उनका सोचना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन आपका सोचना क्या है? जनता देखिए, अल्मोड़ा से हरीश रावत जी लगातार 5 बार चुनाव हारे। उन्होंने उनको हरिद्वार में फेंक दिया। अब हरिद्वार में जब किसी को फेंक दिया जाता है तो फिर वापस नहीं आता वो। देखिए अतुल भाई, मैं थोड़ा जो त्रिवेंद्र जी ने जो बोला है हाँ। हरीश रावत जी को लेके कि इनका विश्वास नहीं किया जा सकता, ये राजनीतिक नौटंकी है। मैं थोड़ा सा एक 1.5-2 साल पहले जो घटना करूंगा हल्का सा उल्लेख करूंगा जी कि 2012 का जब रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का तो 31-32 जो सीटें थी, 31 बीजेपी 32 कांग्रेस। तो उस समय बीजेपी ने भी सरकार बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। और बहुत खुल के नहीं बोलूंगा, उसमें इन लोगों ने हरीश रावत जी से भी बैठक की। हाँ। और इनके जो शीर्ष नेतृत्व है इनकी हरीश रावत जी से दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 1 से 2 बार बैठक हुई थी। हाँ। उस समय इन्हें लगा था कि संभवतः ये वहां से टूट जाए, जैसा उस समय लग रहा था कि टूट सकते हैं। हाँ। लेकिन हरीश रावत जी ने पूरी बात सुनी, सब कुछ हुआ ऐसा बताया जाता है। ये वो दौर है जब 17 विधायक शपथ लेने को तैयार नहीं थे और हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के साथ थे। बिल्कुल वही दौर है, बिल्कुल वही दौर है। हाँ। और हरीश रावत जी एक कदम के बाद फिर आगे नहीं बढ़े, ठिठक गए वो। हाँ। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी। हाँ। मुझे लगता है रावत जी भी उस पूरे मामले में एक मुख्य भूमिका में रहे होंगे, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी भी वरिष्ठ बीजेपी के नेता है इस समय। हाँ। तो इनकी भी राय ली गई होगी। तो मुझे लगता है कि उस समय जो हरीश रावत जी ने एकदम से कदम बढ़ा के फिर जो वापस खींच लिए, तो इसीलिए आज ये कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है। लेकिन यहां पर जो हरीश रावत कह रहे हैं उसका बिल्कुल दूरगामी, इस समय मैं बता रहा हूं कि दूरगामी सोच के तहत उन्होंने कहा है। अच्छा, अभी 4 दिसंबर को आप सुनिए, आप कह रहे हैं दूरगामी सोच, मैं कह रहा हूं नतीजों के हिसाब से ये सोच कितनी दूरगामी है? मैं वही कह रहा हूं कि 4 दिसंबर को आपका जो दिल्ली का चुनाव है, मतदान है, ये पूरा हो रहा है। 8 दिसंबर को मतदान है। उसके बाद ये ग्रुप मतगणना के बाद ये ग्रुप एक बार फिर कोशिश करेगा। यशपाल आर्य की कुर्सी खाली हो गई है।
अभी उस कुर्सी पे भी नजर है। हाँ। और एक कुर्सी पे और नजर है, वो लंबे समय से है। हाँ। वो 2002 से है। हाँ। जब तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने थे। हाँ। और कांग्रेस भवन में कई दिन तक, धस्माना जी आपको याद होगा, हाँ। हरीश रावत और उनके समर्थकों ने अच्छा, अभी एक सवाल और, एक सवाल और, वक्त खत्म हो गया, एक सवाल और, जो ये कुर्सी की जिस कुर्सी का जिक्र आप कर रहे हैं कि हरीश रावत जी की नजर उस कुर्सी पर है और वो तमाम नेताओं की छाती में मूंग भी डल चुके हैं उस वक्त जो उस कुर्सी पर बैठे, आज भी उस कुर्सी पर नजर है उनकी, तो ये जो नजरें इनायत हैं वो 13 में पूरी होगी, 14 में, या कभी नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हरीश रावत जी इस पार्लियामेंट के बाद बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ। है ना, उनको अभी ये सच नहीं, इनको ऐसा नहीं लगता कि क्या वो फिर से जीत पाएंगे। तो जो बेरोजगारी आसन उनको दिख रही है, हाँ। तो एक रोजगार पाने की दिशा में ठीक है, उनकी ये कोशिश और उनके ग्रुप की कोशिश होनी है। धस्माना साहब 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड प्लीज कंक्लूड कीजिए। गन्ने से ऊपर बढ़िएगा, गन्ना बहुत खा लिया हम सबने। गन्ने पे ही बात आपने शुरू की थी। हाँ। और गन्ने का तो मैंने आपको बता दिया, गैरसैंण का भी मैंने बता दिया। हाँ। जहां तक हरीश रावत जी का जो उनके बयान है और जो उनकी आपने कहा कि नजर कहाँ है। हाँ। हरीश रावत हमारे राज्य के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। उनकी नजर तो सब पे है। अच्छा। और ये तय करने का काम जो है वो पार्टी हाईकमान का होता है। मैं समझता हूँ पार्टी हाईकमान ने। अच्छा, ये बताइए धस्माना साहब, हरीश रावत को पैराशूट मिलेगा? नहीं, हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कभी भी पार्टी कभी किसी को कोई जिम्मेदारी दे सकती है, उसमें कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बस घंटी बज गई, बस स्वीकार कर रहे हैं धस्माना। बस घंटी बज गई। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। त्रिवेंद्र जी ने जो बात कही, हाँ। त्रिवेंद्र जी नाहक कूद गए लड़ाई में। भाजपा का मसला ही नहीं त्रिवेंद्र भाई, आप तो चादर तान के सो। हाँ। ये लड़ाई कहाँ है, इसको तो समझो आप। हाँ। आप क्यों टिप्पणियों में पड़ो? हाँ। आप आनंद लीजिए। हाँ। बढ़िया गुड़ की चाय बनवाइए और ठाक से पीजिए और देखिए क्या हो रहा है। लड़ाई देखिए। हाँ। आप पर थोड़ी ना कोई अटैक रावत जी कर रहे हैं। हाँ। आपके ये दोनों विन विन सिचुएशन है भाजपा के लिए। तो इनकी निगाह हरिद्वार में तो नहीं कहीं रावत जी की? हरिद्वार छोड़ो, अभी हरिद्वार नहीं, अभी तो देहरादून की लड़ाई है। हाँ। हरिद्वार तो बाद में आएगा भाई। हाँ। पहले एक स्टेप तो समझो, अभी तो देहरादून की लड़ाई है। हाँ। धस्माना जी समझ गए देहरादून कहाँ है। हाँ। तो त्रिवेंद्र जी अभी आनंद लीजिए, भाजपा को आनंद लेना चाहिए धैर्य के साथ। हाँ। है ना, लेकिन अति उत्साह दिखाएगी तो नुकसान उठा जाएगी भाजपा। है ना, दूर से ही देखिए, अगर आप खेल में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो पिछली बार आप हाथ जला चुके हैं। है, दो बड़े बड़े नेता बीच में कूदे और बात खराब हो गई, चेहरा भी खराब हुआ। हाँ। उनके नाम नहीं लूंगा कौन कूदे, लेकिन चेहरा तो खराब हुआ कि प्रयास किया और सफल नहीं हुए। वो सिक्का मत उछालिए जो निशाने पर नहीं लगे। अब धस्माना जी के लिए कहूंगा, ये पूरा जो हरीश रावत एपिसोड है ना, इसका गन्ना से कोई लेना देना नहीं, गैरसैंण से कोई लेना देना नहीं। ये नाम है सिर्फ, जिसे किसी का नाम राम, किसी का रहीम, किसी का बबलू, किसी का पिंटू, है ना। आप भी अच्छे से समझ रहे हो यहां से कि हरीश जी कहां बोल रहे हैं। जिनके लिए बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। तो बाकी किसी को समझने की जरूरत क्या? बाकी कोई समझना क्यों चाहे जी। और ये कहना ठीक नहीं कि सब कुछ सामान्य है। सामान्य नहीं है, खदबदाहट है, हड़बड़ाहट है और कुछ एक शेड्यूल की ओर। अभी कल थपलियाल ने इशारा किया आने वाले दिनों की कुछ शेड्यूलिंग की ओर। 4 तारीख को दिल्ली में पोल है, 8 को 5 राज्यों की मतगणना है, उन सब का भी अपना महत्व है। आज यही तक कहूंगा, 8 निपटने दीजिए, उसके बाद बात आगे जारी रखेंगे। चलिए, बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि हरीश रावत जी 2002 से जिस कुर्सी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, मन महसूस कर उस कुर्सी में बैठने के जुगाड़ में है, लेकिन मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। अब इस बार कौन सा सूरमा ऐसा होगा जो इनकी इस मसमसाहट को, कसमसाहट को और बढ़ाए, या इस बार इनके सपना पूरा वाकई हो पाएगा? धस्माना साहब, ठीक कहा मैंने? संपादकीय पक्ष ठीक कहा ना? मैं तो गन्ने पर चर्चा कर। हाँ या ना? अरे भाई साहब, आपने तो गन्ने का ऐसा पकड़ा जैसे गन्ना ना हो गया खूंटा। इससे टसमस नहीं होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार पक्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। A world
of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।